तुम्हें छोड़ जीऊं किसके सहारे। तुम्हारा डुबाना तुम्हारा बचाना, गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना। डुबा दो भंवर में या कर दो किनारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। एक बात बताऊं, मैं आप लोगों का ही तो खाता पीता हूं। तुम दूध दही पेड़ा रसगुल्ला जाने क्या क्या खिला दो, फिर तुम लोगों को भूला जा सकता है? नहीं। ऐसा बताते हैं कि कोई कभी पहले किसी घर का नमक खा लेता था तो जिंदगी भर उसके साथ कभी ना, फिर मैं तो दिनों रात तुम लोगों का ही खाता हूं कि ये इतने एहसान भुलाऊं मैं कैसे, कि ये इतने एहसान भुलाऊं मैं कैसे। तेरी रहमतों को कि ये इतने एहसान चुकाऊं मैं कैसे। तेरी रहमतों को भुलाऊं मैं कैसे। तेरी रहमतों को भुलाऊं मैं कैसे। तेरी रहमतों के हैं मुझ पर फुआरे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। ये जो कुछ था मेरा हुआ सब तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें मैं अपना जैसा लगता हूं? हैं आप में कुछ लोग? हाथ खड़ा करें जिन्हें सबको मैं अपना जैसा लगता हूं, जैसे मेरा ही बाबा हो। ऊपर हाथ खड़ा करो तो। अच्छा, नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं उनको नहीं लगता हूं कि मैं अपना हूं। अरे दुश्मनों, ओ बैरियो, हाथ खड़ा ना कर रहे भैया। कहा मैंने तुम्हारी भैंस खोल ली न कि मेरी संतुष्टि के लिए हाथ तो खड़े कर दो करो। कबो कबो ऐसे माटी के धौंधा जैसे बैठे रहते हो। अब कर रहे हो कहवे ते करे हो तो क्या करे हो? बचा कुछ न मेरा हुआ सब तुम्हारा, हमारा तुम्हारा मिटा भेद सारा। हमारा तुम्हारा मिटा भेद सारा। अमी घूंट दे दे या बिस के पनारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। बचा कुछ न मेरा हुआ सब तुम्हारा, बिका तेरे हाथों है तेरा सहारा। बिका तेरे हाथों तेरा है सहारा। तू दुत्कार मारे या हंस के दुलारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। एक बात बताऊं, ये मेरी दुकान है दुकान।
इसमें ऐसा व्यापार होता है जिस व्यापार में न ग्राहक को कभी घाटा होता है न दुकानदार का, दोनों ही फायदे में रहते हैं। और जो ठगा जाए वो और ज्यादा फायदे में। जो ठगा जाए, तुमको मैं ठग लूं तो तुम ज्यादा फायदे में हो जाओगे। यदि तुमको मैं ठग लूं, तुमको चुरा लूं, तुमको अपना बना लूं, तुमको लूट लूं, तुम्हारे पास धन तो मैं लूटूंगा नहीं, लूटूंगा तो तुम्हारा मन लूटूंगा। और तुम्हारा मन लुट जाए मेरे हाथों तो फायदे में रहोगे घाटे में? हाँ, फायदे में हो जाओगे। तो ये मेरी दुकान है, दुकान, और मैं ठगिया हूं। मैं दुकानदार भी हूं, दुकानदारों में भी कौन? ठगिया, ठगने आया। लेकिन ठगने के बाद में भी तुम घाटे में न रहोगे, डरिए मत। मेरा निवेदन, एक मन की बात मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम जितने लोग बैठे हो, मैं जब गद्दी पर बैठता हूं तो तुमने ध्यान दिया हो मैं माथा झुकाता। जानते हो क्यों? हर दुकानदार की दुकान पर लिखा रहता है, ग्राहक मेरा देवता। ग्राहक मेरा देवता। समझ गए? भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। सबसे प्यारी पंक्ति, चला जा रहा है ये जीवन का बेड़ा। कितनी जल्दी चला जा रहा है। बड़ी दिनों से आस लगा के दो, कथा होगी, नौबिल में कथा होगी। मैं इनको कहता प्रचार करना भैया, मैं आ रहा हूं। कथा होगी, कलश यात्रा हो गई, कथा भी हो गई। अब क्या 2 दिन रह गए। चला जा रहा है ये जीवन का बेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा। आपको एक बात बताऊं मन की, कथा तो कह लूंगा, कथा तो मेरी बात नहीं, मेरी कथाएं समझोगे तो। एक बात मन की मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं लोगों से कह रहा हूं कि जब तुम कथा कराया करो तो भंडारे मत किया करो। इसमें मेरा स्वार्थ छिपा हुआ है। पता है क्यों? मेरा एक बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा है इसमें। मेरा स्वार्थ ये है कि मैं जहां कथा करता हूं वहां से मेरा मोह हो जाता है, और मोह हो जाता है तो मेरी इच्छा होती है कि मैं जल्दी से जल्दी दोबारा उस क्षेत्र में आऊं। और इस क्षेत्र से तो मेरा बहुत पुराना मोह है, ममता है। तो मैं दोबारा जल्दी से जल्दी आऊं, इसलिए कहता हूं कि भंडारा न होगा तो कम से कम खर्चा में कथा हो जाएगी, तो मुझे कोई भी जल्दी से जल्दी बुला लेगा। इस लोभ से मैं कहता हूं, जितने में कथा होती है उससे ज्यादा में भंडारा होता है। यदि ये भंडारे न हो तो शायद मैं हर साल और उसी जगह पर दोबारा आ सकता हूं। लेकिन भंडारों ने मेरा आवागमन रोक रखा है। कितने दिनों बाद मैं इस क्षेत्र में आया हूं। अब मुझे याद भी नहीं रहा टिकट कौन सी सन में कथा हुई थी। कितने वर्षों बाद में आया हूं। तो भैया मेरी प्रार्थना है, बिना भंडारे की कथा कराओ करो, जाते मैं जल्दी जल्दी आ जाऊं, जाते मुझे भगवान जल्दी जल्दी क्षेत्र में बुलाए। ठीक है? और सुनो एक बात और कहूं,
मैं खुले मंच से कह रहा हूं, कैसेट रिकॉर्ड हो रही है। कुछ लोग आपको बहकाएं कि बाबा इतने लाख में आए हैं, बहकाते हैं। कई सूचना आती है मेरे पास कि बाबा इतने लाख रुपए में आए हैं। जो मेरी कथा करा रहे हैं और जिन्होंने पीछे कथाएं कराई हैं, उनसे पूछना कि मैं उनकी दाल रोटी के सिवाय उनके यहां से एक चम्मच भी लेके जाता हूं। रुपया तो बहुत बड़ी बात है, एक चम्मच भी लेके जाऊं तो तुम मुझे रोड पर पकड़ लेना और जो आओ सो करना, बहकावे मत आना किसी के। लेकिन इर्द गिर्द वालों को मत पूछना, क्योंकि आजकल के आदमी के एक मुंह है ही नहीं। रावण के तो 10 थे और आजकल के आदमी के मुंह की गिनती नहीं है। मुखड़ों की, एक से झूठ बोलता है, एक से सत्य बोलता है, एक से चुगली करता है, एक से निंदा करता है, एक से बड़ाई करता है। पार नहीं है साहब उनकी बात। जो मेरे अपने परीक्षित हैं, जो मेरी कथा करा रहे हैं, उनसे जरूर पूछना कितना खर्चा आता है। रुपया तो बहुत बड़ी बात है, एक चम्मच भी लेके जाऊंगा तो कितना खर्चा पड़ता है। मेरा मन हो रहा है आज अंदर से कि तुम मुझे दोबारा बुला लो अपने क्षेत्र में जल्दी से जल्दी, इसलिए बातें निकल रही हैं। मैं तो बेटी हूं, बेटी है ना, बेटी को कोई बुला ले तो आ जाती है, न बुलाए तो बेचारी कैसे आए। पर दुख मुझे इस बात का है कि बेटियों के तो खास माँ जाए भैया होते हैं, बुला लेते हैं। नहीं, मेरे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तो जल्दी बुलाना मुझे। बात इस बात पे ध्यान आई, चला जा रहा है ये जीवन का बेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा। न जाने कितने 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 पुराने चेहरे मुझे यहाँ देखने को मिले हैं, बरसों पुराने, बरसों। कितनी कितनी बेटियां उनके बदल गए, जीवन बदल गए, घर बदल गए, परिवार बदल गए। तो हर साल आते रहे तो कितना अच्छा लगे। डुबा दो भंवर में या कर दो किनारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। आप एक बात तो दिमाग से निकाल देना, आप सोचो कि बाबा कथा की सिफारिश कर रहे हैं हमसे। कथा तो आप जब वेबसाइट खोलोगे भागवतसार.com तो कथाओं की लिस्ट मिल जाएगी, कथाओं की कमी नहीं। लेकिन जहां कथा करता हूं वहां से लगाव हो जाता है, लगाव तुमसे। कथाएं तो अगली साल तक हैं। कथा की बात नहीं, कथा तो एक बहाना है। कथा तो बिना कथा के हमारा तुम्हारा मिलन बहुत मुश्किल है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। तो सबसे पहले मेरी प्रार्थना, जिन्हों को कथा पूरी नहीं मिल पाई है, अधूरी अधूरी कथाएं रह गई हैं, उनसे मेरी प्रार्थना, मुझे क्षमा करना, क्योंकि एक म्यान में 3-3 तलवारें घुसेड़ी गई हैं। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि हलवा बनाने के लिए घी भी आवश्यक है, आटा भी आवश्यक है और चीनी भी आवश्यक है। बाकी और मसाला हो या न हो, लेकिन तो कहो आटे में बेकार घी मिला रहे हैं और बेकार चीनी मिला रहे हैं, आटे की सीधी रोटी को रखाओ रूखी, तो स्वाद नहीं आता है ना। कथाएं तो बहुत वक्ता कहते हैं, कथा ही कथा कहते हैं, लेकिन वहां तुम कितने घंटे बैठ पाते हो बताओ। उसके बाद तुम कहते हो कि ना ड्यूटी पूरी करें और चल देते हो उठ करके, लेकिन मुझे हलवा बनाना पड़ता है तुमको रोकने के लिए, है ना। दिल मेरा सांवरे, हा दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, दिल मेरा सांवरे
हो गया। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। सांवरे संवरिया से, सांवरे संवरिया से, सांवरे संवरिया से, सांवरे संवरिया से प्यार हो गया। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया है। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। सांवरे संवरिया से, सांवरे संवरिया से, बाके संवरिया से, बाके संवरिया से प्यार हो गया। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया है। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। जिसके लिए हमारा मन, जिसका मन हो जाता है, फिर उसी के दर्शन करने की इच्छा होती है। भाई हम जिसके हो जाएंगे उसी से मिलने का मन करेगा। क्या कह के गए? दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। दिल मेरा सांवरे, दिल मेरा सांवरे हो गया। कल कथा छूटी थी। न हीर से हुए, न पीर से हुए, न हीर से हुए, न पीर से हुए। अवधपुरी में लल्ला, अवधपुरी में लड़का। आदि हमसे आगे चल रहे हो, संग संग चलो। अवधपुरी में लल्ला, अवधपुरी खीर से हुए, खीर से हुए, हाँ खीर से। न जोर से हुई, न शोर से हुई, न जोर। जनकपुरी में छोरी, जनकपुरी में लाली, जनकपुरी में लड़की धरती। हरि बोल। ऊपर हाथ।
धरती, जनकपुरी में छोरी धरती, फोर के हुई। कल बहुत आनंद आ रहा था मुझे इस प्रसंग को कहने में, बहुत अच्छा लगा, है ना? लेकिन एक बात मत भूलना, कौन सी बात बताने जा रहा हूं, कान खोल करके सुन लो। जीवन एक नदियां है और सुख और दुख दोनों इसके किनारे हैं। और ये नदी की जो धारा है, यहां से थोड़ी दूर है ना जमुना जी। जमुना जी पे एक बार कथा करी थी हमने, हाँ, नर पे कथा कहते थे, फिर कथा के बाद सब श्रोताओं को लेके फिर जमुना जी नहाने जाते, बहुत अच्छा लगता था। वहां जरी तो जरी पर सिकी खूब हुई। तो यमुना जी में क्या होता है कि वो जो जल बहता है तो चौमासे में तो भर के चलती है, लेकिन बाद में फिर कभी तो इधर रेत छूट जाता है, उसके किनारे से सट के बहती है ना, और कभी उधर उस किनारे पर रेत छोड़ देती है और इधर से धारा इस किनारे से सटती हुई जाती है ना। तो ऐसे ही ये जीवन की जो धारा है, इसके सुख और दुख दो किनारे हैं। कभी इस सुख के किनारे से हमारे जीवन की धारा सट के चलती है, तो कभी दुख के किनारे से सट करके जीवन की धारा चलती है। जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही किनारे हैं, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। तो जनकपुरी में कल आप आनंद ले रहे थे, लेकिन आपको पता है हर सुख के पीछे दुख छुपा है। रसगुल्ला खाने में ये सुख मिल रहा है तो डायबिटीज भी उसी को होगी। आपको ज्यादा चटपटा खाने का शौक है, चटपटा खाने का आनंद ले रहे हो, तो दूसरे दिन पेट में जलन, गले में जलन, आंखों में जलन और भी किसी जगह जलन। दूसरे दिन चटपटा खाने वाले को ही होगी, है ना। हर सुख के पीछे दुख छुपा है।
जनकपुर में कल बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन आज जनकपुर में दुख है, क्योंकि बारात विदा होने लगी और सीता जी की सहेलियां सीता जी को सजाने लगी विदा करने के लिए। सीता जी की मां अपनी बेटी को समझाती है, बेटा अपना ख्याल रखना, सास ससुर की सेवा करना,